Good morning, students. In our last class, we have discussed the three basic gates, that is AND gate, OR gate, and NOT gate. Right? Also, we have done some of the numericals that are based on these basic gates. Now, today we are going to start with our new topic, that is basically the combination of gates. जो बेसिक गेट्स हमने पढ़े हैं उनको कंबाइन करके हम कुछ और गेट्स बना सकते हैं. बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स में दो तरीके के गेट्स जो हैं वो हम पढ़ेंगे, राइट. सो कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स में हम दो टाइप के गेट्स पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज नॉर गेट एंड द सेकेंड वन इज NAND गेट, राइट. सो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स में हमको दो टाइप के गेट्स पढ़ने हैं, NAND गेट और NOR गेट, राइट. सो ये दो गेट्स होते हैं जो कि हमको जो बेसिक गेट्स हमने पढ़े उनको कंबाइन करके हम बनाते हैं. अगर मैं NOR गेट की बात करूं तो NOR गेट बनता है NOT गेट प्लस OR गेट से, राइट. तो जब मैं OR गेट में NOT गेट को मिला दूंगा, मतलब उनको कंबाइन कर दूंगा, और आई शुड से जब मैं OR गेट के आउटपुट को NOT गेट से पास करवाऊंगा तो मेरे पास जो गेट आएगा दैट विल बी बेसिकली कॉल्ड एज द NOR गेट. सिमिलरली अगर मैं NAND गेट की बात करूं तो जब मैं AND गेट के आउटपुट को NOT गेट से पास करवाऊंगा तो उस कंडीशन में मुझे जो गेट मिलेगा दैट इज कॉल्ड द NAND गेट, राइट. सो ये जो दोनों गेट हैं ये हमको बेसिकली बेसिक गेट्स के कॉम्बिनेशन से ही मिल रहे हैं. सो वन बाय वन इनको समझते हैं, इनका सिंबल कैसा होगा, इनकी ट्रुथ टेबल कैसी बनेगी और किस तरीके के इनपुट्स देने पर ये हमको कैसे लॉजिकल आउटपुट्स जो हैं वो देंगे, राइट. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं NOR गेट के बारे में. NOR गेट किस तरीके से बनाया जाता है, उसकी ट्रुथ टेबल कैसी होती है, उसका लॉजिकल सिंबल क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, राइट. सो सबसे पहले NOR गेट में बेसिकली यू नो दैट अगर मैं सिंपल OR गेट की बात करूं, मैंने अभी बोला कि NOR गेट हम कैसे बना रहे हैं, OR गेट और NOT गेट को प्लस करके, मतलब कि OR गेट का जो आउटपुट है उसको अगर मैं NOT गेट से पास करवा रहा हूं तो वो जो सर्किट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, NOR गेट. सो सबसे पहले इसके लिए मैंने यहाँ पे समझ लिया कि ये एक OR गेट है लाइक दिस, राइट. इसका जो आउटपुट है उसको मैंने यहाँ पे NOT गेट से पास करवा दिया, ये NOT गेट हो गया. और यहाँ से मैंने दो इनपुट्स दिए हैं, लेट द टू इनपुट्स बी A एंड B. तो A और B दो इनपुट हैं, इन दोनों का कोई आउटपुट हमने मान लिया, लेट दैट आउटपुट बी Y. और जब आप उसको NOT गेट से पास करवाओगे तो आपको एक फाइनल आउटपुट मिलेगा दैट विल बी Z. और वो जो Z होगा वो कुछ नहीं होगा बल्कि Y का कॉम्प्लीमेंट होगा, राइट. क्योंकि NOT गेट बेसिकली क्या करता है, जो भी आप उसको इनपुट दे रहे हो उसको वो कॉम्प्लीमेंट कर देगा, मतलब उसका वो उल्टा कर देगा, राइट. उल्टा करने का मतलब 0 का 1 और 1 का 0. सो इस तरीके से ये जो सर्किट है वो वर्क करेगा. ये जो मैंने बनाया है दिस इज द लॉजिकल सिंबल और दिस इज द डायग्राम और द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द NOR गेट, राइट. इसको हम इतना नहीं बनाते हुए सिर्फ इतना भी बना सकते हैं, यहाँ पे हम एक सिंपल सा OR गेट बना दें और उस OR गेट के साथ में यहाँ पे एक सर्कल बना दें. तो ये जो सर्कल होगा ये सर्कल रिप्रेजेंट करेगा NOT गेट को, राइट. ये जो सर्कल होता है ये रिप्रेजेंट करता है NOT गेट को. सो दिस इज ऑल्सो व्हाट यू कॉल द NOR गेट. अगर मैं इसके आउटपुट की बात करूं तो इसका जो आउटपुट होगा दैट विल बी बेसिकली A प्लस B का कॉम्प्लीमेंट, राइट. इट इज नथिंग बट A प्लस B का कॉम्प्लीमेंट. तो अगर हम इसके बुलियन अलजेब्रा की बात करें तो इसका जो बुलियन अलजेब्रा हो जाएगा दैट विल बी नथिंग बट Z इज इक्वल्स टू A प्लस B का कॉम्प्लीमेंट. क्यों? क्योंकि A और B को हमने OR गेट में दिया, OR गेट ने उन दोनों को ऐड कर दिया और जब आपने उसको फाइनली NOT गेट से पास करवाया तो आपको उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, दैट इज फाइनल आउटपुट में आपको जो मिल रहा है दैट विल बी नथिंग बट A प्लस B का कॉम्प्लीमेंट, राइट. तो इस तरीके से ये जो NOR गेट है उसका बुलियन अलजेब्रा हमको मिल गया, उसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन दोनों ही तरीकों से सही है. आप चाहे तो एग्जाम में दोनों बना दें या
whatever would you like to prefer, you can draw it in any way, both the things are correct. अगर एग्जाम में आपको सिर्फ ये आता है, अच्छा, there is a difference between this thing एंड दिस थिंग, राइट, इन दोनों में डिफरेंस है. अगर यहाँ पे सर्कल नहीं लगा है इसका मतलब ये और गेट है, राइट. लेकिन अगर यहाँ पे एक सर्कल भी लगा हुआ है तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर गेट, राइट. सो दिस थिंग वी हैव टू कीप इट इन माइंड. अब डिस्कस करते हैं ट्रुथ टेबल के बारे में कि जो नॉर गेट की ट्रुथ टेबल होगी वो कैसे होगी और किस तरीके से इनपुट देने पर जो आउटपुट है वो मुझे कैसा मिलेगा, राइट. तो ट्रुथ टेबल डिस्कस करते हैं नॉट गेट की. तो नॉर गेट की जो ट्रुथ टेबल होगी वो हम कैसे बनाएंगे वो समझते हैं. तो सबसे पहले हम इनपुट देंगे और यहाँ से ऑब्वियस ही बात है हमको आउटपुट मिलेगा. जो इनपुट हम दे रहे हैं वो दो सिग्नल्स दे रहे हैं, ए और बी. आउटपुट भी हमको दो तरीके से मिलेगा. पहले हमको और गेट का आउटपुट मिलेगा. जो और गेट का आउटपुट होगा दैट विल बी बेसिकली ए प्लस बी. और जब आप उसको नॉट गेट से पास करवाओगे तो जो फाइनल आउटपुट होगा दैट विल बी ए प्लस बी का बार, राइट. तो जो फाइनल आउटपुट है उसको हम इस वाले कॉलम में लिखेंगे. इस वाले कॉलम में जो और गेट का आउटपुट है वो आएगा, राइट. तो समझते हैं कि जो ट्रुथ टेबल है वो कैसे बनेगी. सिंस यहाँ से और गेट में हम दो लॉजिकल इनपुट दे रहे हैं तो दो लॉजिकल इनपुट्स के लिए हमारे पास चार पॉसिबिलिटीज बनती हैं. दैट विल बी 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. तो दीज आर द फोर पेयर ऑफ पॉसिबिलिटीज दैट वी गेट फ्रॉम द लॉजिक गेट्स हियर. यहाँ से हमको फोर पेयर ऑफ पॉसिबिलिटीज मिल रही हैं. अगर इनके आउटपुट की मैं बात करूँ तो इनका जो आउटपुट होगा जो और गेट है वो बेसिकली जो लॉजिकल सिंबल्स हैं उनको ऐड कर देगा, राइट. सो वी विल गेट, अगर तीनों में से मतलब चारों में से कहीं पे भी अगर एक भी 1 आ रहा है तो मुझे आउटपुट में 1 मिलेगा, राइट. तो दिस थिंग आल्सो वी हैव रिटन ओवर हियर. अब इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, दैट इज 1 0 0 0. तो हम ये बोल सकते हैं कि जो नॉर गेट होता है उसमें अगर दोनों इनपुट्स 0 हैं तो वो आउटपुट में हमको 1 देगा. अदरवाइज सारी कंडीशंस में वो हमको 0 देगा, राइट. मतलब अगर हमको हाई वोल्टेज सिर्फ तब मिलेगा जब हमारे दोनों ही इनपुट्स जो हैं वो लो इनपुट्स हों. सो इस तरीके से हम समझ सकते हैं एक नॉर गेट की वर्किंग को. नॉर गेट किस तरीके से बनता है तो और गेट और नॉट गेट को कंबाइन करने से बनता है, राइट. सो दिस वाज कंप्लीटली व्हाट वी शुड नो अबाउट द नॉर गेट, राइट. नॉर गेट का सिंबल, उसका बुलियन फॉर्मूला और उसकी ट्रुथ टेबल, सारी चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर ली. अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे नॉर गेट बनाया वैसे ही एक और गेट होता है जो कि कॉम्बिनेशन से बनता है, दैट इज नैंड गेट, राइट. तो अब समझते हैं कि ये जो नैंड गेट है वो कैसे बनेगा और किस तरीके से हमको बुलियन अलजेब्रा और सारी चीज़ें जो है वो मिलेंगी नैंड गेट की कंडीशन में. सो दिस इज द नैंड गेट. कैसे हमको सारी चीजें मिलेंगी नैंड गेट की कंडीशंस में वो समझते हैं, राइट. सो नैंड गेट के अगर मैं बात करूं तो जो नैंड गेट होता है दैट इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट एंड नॉट गेट. तो जैसे वहां पे मैं और गेट के आउटपुट को नॉट गेट में पास करवा रहा था वैसे ही यहाँ पे मुझे एंड गेट के आउटपुट को नॉट गेट में पास करवाना पड़ेगा, राइट. तो हमने दो लॉजिकल इनपुट्स दिए एक एंड गेट को, उससे जो हमको आउटपुट मिला उसको जब मैंने नॉट गेट से पास करवाया तो वो जो सर्किट होगा दैट सर्किट विल बी बेसिकली व्हाट यू कॉल द नैंड गेट, राइट. तो समझते हैं, हमने सबसे पहले यहाँ पे एक नैंड गेट कंसिडर किया. नैंड गेट को भी हम दो इनपुट देते हैं तो यहाँ पे हमने दो इनपुट्स के लिए स्लॉट्स बना दिए. अब नैंड गेट से मुझे यहाँ पे कोई पर्टिकुलर आउटपुट मिलेगा, राइट. उस पर्टिकुलर आउटपुट को मैं यहाँ पे एक नॉट गेट बना लेता हूँ, उस नॉट गेट से पास करवाऊंगा और ये जो गेट मुझे मिला है रिजल्ट, दिस गेट इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल द नैंड गेट, राइट. तो इस तरीके से मुझे जो नैंड गेट है वो मिलेगा. नाउ नैंड गेट के लिए हम लोग समझते हैं ए और बी ये दोनों इनपुट्स हो गए.
नैंड गेट जो है वो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट पे वर्क करता है, तो ये जो डॉट प्रोडक्ट होगा दैट आई हैव गॉट फ्रॉम हियर दैट इज ए डॉट बी। तो जो आउटपुट है वो मुझे यहाँ से मिल गया दैट इज ए डॉट बी, राइट। अब जब मैं इस ए डॉट बी आउटपुट को अगेन नॉट गेट से पास करवा रहा हूँ तो ये नॉट गेट उसको जस्ट इन्वर्ट कर देगा और मुझे फाइनल आउटपुट जो है वो इस ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से हमको एक नैंड गेट जो है वो मिलता है। नाउ इसी को मैं एक दूसरे तरीके से भी बना सकता हूँ। मैंने यहाँ पे एक एंड गेट बनाया और इस नॉट गेट को नहीं बनाते हुए मैं यहाँ पे सिर्फ एक सर्कल लगा देता हूँ। ये सर्कल भी जो है वो रिप्रेजेंट करेगा दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द नैंड गेट हियर, राइट। यहाँ से हमने दो लॉजिकल इनपुट्स दे दिए ए और बी, और जो आउटपुट होगा दैट विल बी बेसिकली ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से ये जो नैंड गेट है वो वर्क करता है, दैट इज ए डॉट बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा दैट इज व्हाट यू कॉल द नैंड गेट। तो वही इसका बुलियन अलजेब्रा या बुलियन फॉर्मूला भी बन जाएगा। द बुलियन फॉर्मूला ऑफ नैंड गेट विल बी ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो नैंड गेट एंड प्लस नॉट, उसका सिंबल हम लोगों ने देख लिया, उसका बुलियन अलजेब्रा देख लिया। नाउ द लास्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट दैट इज द ट्रुथ टेबल। किस तरीके से ये जो ट्रुथ टेबल है वो मुझे मिलेगी इन द केस ऑफ NAND gate, that thing we are going to see here. So as we are discussing कि NAND gate जो है वो AND gate के आउटपुट को NOT gate से पास करवाता है। तो बेसिकली यहाँ पे अगेन हम दो इनपुट्स देंगे और दो ही हमको आउटपुट्स मिलेंगे, पहला AND gate का आउटपुट और दूसरा जो होगा वो NOT gate का, दैट इज द फाइनल आउटपुट। तो दो इनपुट्स हम दे रहे हैं ए और बी, एक आउटपुट जो वो हमको मिल रहा है दैट इज ए डॉट बी, और जो फाइनल आउटपुट होगा वो y का कॉम्प्लीमेंट दैट इज वी कैन से ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। तो दिस इज द फाइनल आउटपुट दैट आई एम गोइंग टू गेट फ्रॉम हियर, राइट। तो अब समझते हैं कि किस तरीके से ये जो ट्रुथ टेबल है वो बनेगी। तो स्टूडेंट्स, सिंस वी आर गिविंग द टू इनपुट्स सो वी हैव फोर पॉसिबिलिटीज 0 1 1 0 1 1, राइट। तो ये चार पॉसिबिलिटीज जो हैं वो मेरे पास बनेंगी। इन चारों पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग हमारा जो आउटपुट होगा, फाइनल आउटपुट, वो कैसा होगा वो समझते हैं। सो ए डॉट बी डॉट ऑपरेटर पे वर्क कर रहा है, डॉट ऑपरेटर पे वर्क कर रहा है, तो हमको मालूम है कि जहाँ पे दोनों इनपुट्स 1 होंगे वहाँ पे हमको 1 मिलेगा, अदरवाइज हमको 0 मिलेगा। और इसी का जस्ट उल्टा, मतलब जब हमने नॉट गेट से पास करवाया तो जहां जहां 0 था वहां वहां 1 आ गया, और जहां दोनों जगह 1 था वहां पे 0 आ गया, राइट। तो नैंड गेट में हम समझ सकते हैं कि जहां पे दोनों में से एक भी जगह अगर 0 आ जाए तो वहां पे हमको फाइनल आउटपुट में 1 मिलेगा, और अगर दोनों ही दोनों ही जगह अगर हाई पोटेंशियल है या 1 वैल्यू है तो हमको आउटपुट में 0 मिलेगा, राइट। तो ये जो है वो ट्रुथ टेबल हो गई नैंड की। और नॉर की ट्रुथ टेबल हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि अगर दोनों इनपुट 0 तो आउटपुट में 1। सो जैसे हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस किए हैं एंड गेट के लिए, और गेट के लिए, नॉट गेट के लिए, वैसे ही कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं नैंड और नॉर गेट के लिए, राइट। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि मैंने कुछ इनपुट्स दिए एक नॉर गेट को, तो वो नॉर गेट मुझे किस तरीके से आउटपुट देगा वो चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि जो पहला वाला लॉजिकल इनपुट है वो हमने कुछ इस तरीके से दिया। ये एक इनपुट हो गया ए, और एक और इनपुट हम देते हैं इस तरीके से। सो इस तरीके से कुछ हमने इनपुट्स दिए हैं एक नैंड गेट को। अब ये नैंड गेट मुझे किस तरीके से आउटपुट देगा वो चीज़ समझते हैं, राइट।
तो सबसे पहले नैंड गेट के लिए मुझे नैंड गेट की ट्रुथ टेबल पता होनी चाहिए। जब हम नैंड गेट की ट्रुथ टेबल की बात करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्टली बना रहे हैं, सारी चीज़ें नहीं लिख रहे हैं। वी नो दैट ट्रुथ टेबल ऑफ नैंड गेट इज नैंड गेट की जो ट्रुथ टेबल होगी इट विल बी समथिंग लाइक डॉट प्रोडक्ट पे वर्क करेगी, और जहाँ पे दोनों इनपुट्स 1 होंगे वहाँ पे मुझे 0 मिलेगा, अदरवाइज मुझे 1 मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1, राइट। तो अब मुझे जो फाइनल आउटपुट है, मतलब फाइनल आउटपुट किस तरीके का मिलेगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे एक और टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें मैं जो इनपुट्स हैं, सबसे पहले मैं ए में जो इनपुट्स मैंने दिए हैं वो लिख लेता हूँ। तो ए में मैंने जो इनपुट्स दिए हैं दैट आर बेसिकली 1 0 0 1 1 0, 6 इनपुट्स हमने दिए हैं। सिमिलरली यहाँ पे बी में जो इनपुट्स हमने दिए हैं वो लिख लेते हैं। तो बी में जो इनपुट्स आपने दिए हैं दैट आर 0 1 0 1 1 1, राइट। अब जो आपको आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट में आपको पता है कि जहाँ पे दोनों 1 वहाँ पे 0, बाकी सारी जगह पे 1। तो जहाँ पे दोनों 1 है वहाँ पे हम लोग डायरेक्टली 0 लिख देते हैं, और बाकी सारी जगह पे हमको हाई आउटपुट मिलेगा, दैट विल बी हमको 1 वैल्यू जो है वो मिलेगी। तो इसके लिए अगर मैं आउटपुट के लिए एक वेव फॉर्म बनाऊं, तो जो आउटपुट का वेव फॉर्म होगा इट विल बी समथिंग लाइक, जहाँ जहाँ पे सबसे पहले हाई एम्पलीट्यूड दैट इज 1, फिर अगेन 1 अगेन 1, देन आफ्टर 0 0, और फाइनल लास्ट में अगेन 1, राइट। तो इस तरीके का कुछ जो कर्व है वो मुझे मिलेगा इन द आउटपुट, राइट। तो इस तरीके से आप सिंपल से तरीके से हम इन वेव फॉर्म्स को सॉल्व कर सकते हैं फॉर द गिवन इनपुट, राइट। ये तो हमने बात करी नैंड गेट की। अगर सेम इनपुट मैं नॉर गेट में देता तो मुझे किस तरीके का वेव फॉर्म मिलता, वो चीज़ भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं नॉर गेट की बात कर रहा हूँ, तो नॉर गेट के लिए मुझे नॉर गेट की ट्रुथ टेबल बनानी पड़ेगी। सो नॉर गेट की जो ट्रुथ टेबल है वो हम यहाँ पे बना लेते हैं डायरेक्टली। जीरो 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 1 1 0 1 1, राइट। तो जो नॉर गेट है बेसिकली एडिशनल ऑपरेटर पे वर्क करता है, और जस्ट इसका उल्टा दैट इज 1 0 0 0। तो नॉर गेट क्या बोलता है कि अगर आपके दोनों इनपुट 0 हैं तो आपको हाई आउटपुट मिलेगा, दैट इज 1 मिलेगा, और बाकी सारी कंडीशंस में आपको आउटपुट में 0 ही मिलेगा, राइट। तो अगेन द सेम थिंग, जो हमने इनपुट्स दिए हैं उसके लिए हम टेबल बना लेते हैं, और यहाँ से आपको आउटपुट जो है वो मिल रहा है, राइट। तो ए में जो इनपुट दिया है दैट इज 1 0 0 1 1 0, आउटपुट जो दिया है दैट इज 0 1 0 1 1 1। अब जो फाइनल आउटपुट है वो किस तरीके से मिल रहा है वो चीज़ समझ लेता हूँ। जहाँ जहाँ पे दोनों 0 हैं वहाँ पे 1, राइट। तो यहाँ पे मुझे 1 मिल गया, और बाकी सारी ही कंडीशंस में 0, मतलब कि जो आउटपुट का वेव फॉर्म मुझे मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। पहले 0 फिर 1, और बाकी तीनों में 0, राइट। तो इस तरीके का कुछ वेव फॉर्म जो है वो मुझे मिलेगा इन द फाइनल आउटपुट। So students, we can easily solve this kind of numericals that are based on the NOR gate and NAND gate. एक और सिंपल सा क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक NOR गेट कंसिडर किया, और इसके जो आउटपुट है उसको मैं एक NOT गेट से पास कर रहा हूँ, राइट। तो इस तरीके का कोई लॉजिकल सर्किट जो है वो हमको दिया हुआ है। हमको बताना है कि इस तरीके के सर्किट में मुझे जो आउटपुट होगा वो कैसा मिलेगा, उसके लिए हमको ट्रुथ टेबल जो है वो बनानी है, राइट। तो जब आपने इस तरीके के आउटपुट दिए हैं तो ये जो नॉर गेट है, राइट, ये नॉर गेट बेसिकली क्या करेगा, इन ए और बी को कॉम्प्लीमेंट कर देगा, राइट।
नॉर गेट का आउटपुट, आपको नॉर गेट का बुलियन फॉर्मूला पता है, नॉर गेट टू नथिंग बट जो आउटपुट दिया है उसको कॉम्प्लीमेंट कर देता है, राइट। और जब अगेन मैंने इस आउटपुट को फिर से एक और बार नॉट गेट से पास करवाया तो वो इस आउटपुट का जो आउटपुट मिल रहा है उसको एक और बार कॉम्प्लीमेंट कर देगा, राइट, विच इज नथिंग बट द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटपुट मिला ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, उसका अगेन कॉम्प्लीमेंट, आपको पता है कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज अगेन द सेम थिंग, दैट इज 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 और उसका भी कॉम्प्लीमेंट अगेन 1 हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट वी आर गोइंग टू गेट द सेम वैल्यू हियर, दैट इज ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अगेन। तो इसका सिंपल सी ट्रुथ टेबल बन जाएगी। यहाँ पे आ गया इनपुट में ए बी और जो फाइनल आउटपुट होगा दैट विल बी नथिंग बट ए प्लस बी ओनली, राइट। तो अगर इसके लिए बुलियन फॉर्मूला लिखने के लिए आता है तो उसका बुलियन फॉर्मूला सिंपली हो जाएगा z इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। इसके आउटपुट की बात करूं तो इसका आउटपुट जो है वो सिंपल सा जो एक नॉर्मल और गेट का आउटपुट होता है 0 1 1 1, राइट। तो इस तरीके से जो फाइनल आउटपुट है वो हमको मिलेगा। सो वो जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके के कॉम्बिनेशंस जो हैं वो दे सकते हैं। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि जो लॉजिक्स हैं, आपके लॉजिक्स जो हैं वो क्लियर होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा गेट किस ऑपरेटर पे वर्क करता है और किसका बुलियन अलजेब्रा कैसा है, राइट। सो इस तरीके से हम सिंपल से न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं दैट आर बेस्ड ऑन द लॉजिक गेट्स। अगेन आई एम टेलिंग दिस थिंग दैट लॉजिक गेट इज एन important topic of this chapter. So that's all for today's class, students. In our next class we are going to study the next topic, that is the De Morgan's theorem. De Morgan's theorem भी एक important topic बनता है इस chapter का। So that's all for today's class. The further topics we are going to discuss in our next class. Thank you.